ये फील्ड जो हमने की है ये अरहर की फील्ड तैयार की है। इसमें हमने ये जो पौधे टू पौधे डिस्टेंस रखा है ये 6 फीट रखा है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 फीट है, और ये वाला ये 6 फीट है और ये वाला 5 फीट है। ये 6 फीट है टॉप टू टॉप, मतलब इसका टॉप और इसका टॉप, ये 6 फीट है, और ये 5-5 फीट पे कंटिन्यू इसका प्लांटेशन है। ठीक है, ये हमारा खुद का अपना रिसर्च किया हुआ सीड्स है। साल में 2 बार फलता है, 5 साल तक लगातार चलता है। इसकी खाली डालियां आपको काटनी होती हैं। ये लगभग दिसंबर में जनवरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी, और अप्रैल के आसपास सेकंड हार्वेस्टिंग होगी, अप्रैल मई के आसपास। ठीक है, तो आप इसको इस ढंग से लगा सकते हैं। जैसे अभी मान के चलो ये तो हमने 6x5 पे लगाया, अगर मान के चलो आपको इसमें खेत में और भी कुछ लगाना साथ में इंटरक्रॉपिंग में, तो आप इसका डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 10 फीट कर सकते हैं, और फिर बीच में आप अपना जो भी है ट्रैक्टर से बिजाई करने का, मूंग उड़द जो भी है वो सब भी कर सकते हैं, और उस सीजन में गेहूँ वगैरह कर सकते हैं, सरसों वगैरह कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और ये बहुवर्षीय है, मतलब एक बार आपने लगा दिया 5 साल तक चलने वाला ये प्लांट। ये सर देसी अरहर है, तो 5 साल तक चलेगा। तो क्या दिसंबर जनवरी में आप पहली इसकी डालियों से कटिंग कर लीजिए, झाड़ को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, और फिर जाके आपके अप्रैल में जून में फिर से दोबारा वो कट जाएगा, और फिर उसको झाड़ को छोड़ दीजिए, फिर वो जाके दिसंबर जनवरी में नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाएगा। तो ये एक बार लगाने का है, और 5 साल तक 6 साल तक लगातार चला सकते हो। ये बहुत स्पेशल चीज़ है। अच्छा, इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे अभी तो ये ट्रांसप्लांट हुआ, अभी हमने लगाया है, 5 साल तक अगर इस प्लांट को आप चलाते हो तो 5 साल में लगभग 1 ट्रक के आसपास आपको ये लकड़ी दे जाएगा 1 एकड़ से। तो जितना 5 साल में इस पे आप खर्चा करोगे, खाद पे, बीज पे, मेंटेनेंस पे, जो भी है वो सब आपकी लकड़ी में ही आपको रिटर्न दे देगी। ये इतना इसका आउटपुट है। और इनपुट में आपको क्या लगना है, खाली मेड़ा आपको बनाना है। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया है, ये 36 इंच चौड़ा मेड़ा है टोटल। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ तक जाएगा तो 36 इंच। टोटल इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2 फीट। ठीक है ना। अब होता क्या है कि मेड़े के अपन ने टॉप पे लगाया प्लांट। अगर हम ये प्लांट यहाँ लगाते, जनरली फार्मर की प्रैक्टिस है कि वो नाले में लगाता है और यहीं से पानी बहाता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये एरिया पिट जाता है आपके चलने से या किसी और के चलने से। ठीक है, और बारिश में भी ये एरिया ज़्यादा पिटेगा इसके बदौलत। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये मिट्टी सकेल के 2 फीट चौड़ा इसका रिज बेड बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं रिज बेड। तो इससे क्या होता है कि ये हमेशा किसी भी सीजन में बिल्कुल मगज जैसा कितना भी पोला रहेगा। ठीक है, पोरोसिटी रहेगी इसकी, आप कितना भी खोद लीजिए। तो क्या होगा कि जो जड़ें होंगी ना, आप यहाँ लगाओगे पौधा, ऐसी जड़ें इसकी स्प्रेड फैलती हैं। तो यहाँ जड़ें जाएंगी, यहाँ जड़ें जाएंगी, यहाँ जड़ें जाएंगी, यहाँ जड़ें जाएंगी इसकी। ठीक है, तो ये जड़ें इस तरह से फैलेंगी। तो क्या होगा कि बेड पर होने से पौधे को बराबर हवा, पानी, मिट्टी जो भी चाहिए वो मिलता रहेगा। जबकि ज़मीन पर हम ये जब अगर फसल लगाते हैं तो हवा पौधे को नहीं मिलती है। पौधा भोजन बनाता है पत्तियों से, और उसको ज़रूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कि हरी पत्तियां हों, ठीक है, और धूप हो, बराबर ना। लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए कि पौधा जो भोजन है उसका 70% जो हिस्सा है वो जल से उसका कंप्लीट होता है। ठीक है, और जल जो है ना ज़मीन से नहीं, 70% नमी से जल लेता है पौधा, वातावरण से जल लेता है। जो हम पानी ज़मीन में देते हैं पौधों को, उसका 70% भाग जो है ना पौधे वायुमंडल में जो हवा रहती है, हवा से नमी ले के भोजन बनाते हैं। ज़मीन में तो उनको 30% खाली पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब होता क्या है कि जब हम इसको विंड बना देते हैं तो पोरोसिटी इसमें प्रॉपर रहती है। पौधे हमेशा ध्यान रखें, जड़ों से सांस लेते हैं। अगर पौधे ने भोजन बना लिया और सांस नहीं ली तो डेफिनेटली आप कितना खाद पानी आप नेक्स्ट डालते जाइए, पौधा ग्रोथ नहीं करने वाला। तो बेसिक फंडामेंटल है कि पौधे को सांस की व्यवस्था आप प्रॉपर साल भर बनाए रखें कि पौधा साल भर सांस कैसे लेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसको जितना पानी मेंटेन चाहिए उतना पानी प्रॉपर मिलता रहे। बारिश में ज़्यादा पानी होगा, इधर गिरेगा, वापस ढड़क के इस नाले में आ जाएगा, नाले से बह के फिर जहाँ भी मूव होना वहाँ जाएगा, और सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह। अभी जैसे आप देखोगे ज़मीन हवा के माध्यम से, या अभी इतना पानी खुला तो कम फटी है, पर बेड पर ये मिट्टी ज़्यादा फट रही है, बराबर ना। ये दरार खा रही है। ये जैसे ही दरार खाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़मीन के अंदर जाएगी, पौधे जो है ना जड़ों से सांस लेते हैं तो उनको हवा मिलेगी, पौधा अपने आप ग्रोथ करेगा।
तो ये मैकेनिज्म है। हम जनरली फ्लैट में जो फसल लगा देते हैं खेत में, वो टोटली रॉन्ग है, वो नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कोई भी फसल लगाएं रिज बेड पे लगाना चाहिए। हाँ, हमने इसमें इंटरक्रॉपिंग में अरहर लगा दी है और इसके साथ में हमने लहसुन लगा दिया अभी, ठीक है। तो लहसुन हमने अभी कंद बनाने के लिए नहीं लगाया है, हमने अभी उसको जड़ समेत हरा लहसुन के रूप में उखाड़ के बेचने के लिए लगाया है। ये हम 25 से 30 दिन के अंदर, जैसे ही इसका फुटाव होगा, इतना बड़ा बड़ा होगा, हम उसको जड़ समेत निकाल के, और उसी समय बारिश हैवी हो रही होगी तो उसी समय हम निकाल के और गट्ठी बना के हरे लहसुन के रूप में बाजार में बेच देंगे। तो उसके प्राइजेस हमें लगभग 3 से 4 गुना तक मिल जाते हैं, क्योंकि हरा लहसुन 25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आराम से बिक जाता है। और ये जगह स्पेस खाली है, अगर आप नहीं लगाओगे कुछ तो घास तो उगनी है। वही जो हम सुबह कह रहे थे, आप कुछ मत डालो, प्रकृति के पास जो होगा, मिट्टी में जो बीज होंगे वो उसको उगा देगी। तो हमें लहसुन चाहिए तो हमने उस जगह में लहसुन लगा दिया। आपने मेड़ के ऊपर लगाया नीचे? ना, नीचे तो हमने कुछ नहीं लगाया साहब। अच्छा, ये मेड़ पे, हाँ ये मेड़ पे यहाँ लगा हुआ है लहसुन। अच्छा, ये वाले स्पेस पे, हाँ है ना, ये लगा। तो कितना इंची गैप दे रहे हैं हम पेड़ से? लहसुन का एक दूसरे से रहेगा 6 इंची का गैप, मतलब यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अच्छा, हाँ, इसी में 3 लग जाएंगे? हाँ हाँ, 3 नहीं, इसमें 5 लगे हुए हैं। एक यहाँ लगा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ऐसे गैप कितना देना साइड? वो भी 6 इंची। 6 इंच? 4 से 6 इंच का अंतर रख सकते हैं बस। इसमें अरहर के पेड़ से दूरी कितनी रहती है? ये दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी है 5 फीट, रो से रो की दूरी है 6 फीट। अरहर के पेड़ से ना, उसकी कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, उसमें जरूरी नहीं है, उसकी डिस्टेंस नहीं देखना। भले चाहे वो यहाँ आए लहसुन का तो यहाँ लगा दो, कोई हरकत नहीं है, है ना। ये है। अब यहाँ पर आप पानी का सिस्टम देखिए, एवरी ड्रॉप, खेत से पानी आपका एक बूंद भी बाहर नहीं जाना चाहिए, बराबर ना। तो हमने क्या किया हुआ है, ब्रेकअप किया हुआ है। देखो ये जंगल है पूरा 2-3 एकड़ का ऊपर से, ठीक है। वहाँ से जो भी पानी आएगा तो ट्रेंच का अरेंजमेंट वहाँ उस कोने से ऐसा पैरेलल बना हुआ है, बराबर। और ऐसे घूम के पानी ये इस नाले में आ रहा है ना। और वहाँ से आप देखोगे तो वहाँ से यूँ जा रहा है घूम के, और वहाँ से पीछे से नाला बना हुआ है, उसमें आएगा। खेत का पानी हमारा खेत से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने इसका क्या किया हुआ है, इधर पानी गिरेगा तो पानी इधर आएगा, इधर गिरेगा तो उधर आएगा, उधर जाके ये नाले में आएगा। नाले से ये दोनों तरफ से ब्रेकअप है, यहाँ से यहाँ ब्रेक है और उस तरफ से भी ब्रेक है। तो एक बूंद भी पहले तो खेत का पानी नहीं बहने वाला। अब जहाँ पर आप खड़े हैं, मेड़ों पर या एक्सेस जो भी हमारी और दूसरी जगह है, इस खेत को छोड़कर जो भी पानी जाएगा तो ट्रेंच में जाएगा। इस ट्रेंच में भी क्या होगा, पहले चारों तरफ घूमेगा पानी खेत के, ठीक है। एक्सेस होने के बाद फिर वो नीचे वाले पार्ट में जाएगा। नीचे वाले पार्ट में भी हमने उसको ऐसे घुमाया है, वो ऐसे घूमेगा। फिर हमने पोल बनाया है जगह जगह पर, तो वो ऐसे ऐसे घूम के पहले पोल में जाएगा। पहली बात तो खेत से ही बाहर नहीं जाने वाला, खेत से बाहर जाएगा तो ट्रेंच में घूमेगा। ट्रेंच में से जब एक्सेस होगा तो फिर पोल में जाएगा, पोल में से एक्सेस होगा फिर सेकंड खेत में जाएगा, और सेकंड खेत में भी फिर उसको राउंड अप घूमना है। तो ऐसे करके यहाँ का पानी घूमते घूमते नीचे तक पूरा ज़मीन के अंदर जाने वाला है साहब। अगर आप ऐसा कैलकुलेट कर लें कि 10 लीटर पानी यहाँ छोड़ेंगे तो उसको लगभग शाम लग जाएगी वहाँ तक, लास्ट वाले पोल तक जाते जाते, तो वो 10 लीटर आधे रास्ते में ही सूख जाएगा पानी। सीधा मैकेनिज्म ये है। कुल मिला के खेत का पानी खेत में ही रहना चाहिए, खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि बेशकीमती हमारी पानी के साथ मिट्टी बह के जाती है ना। अभी ये वाले सिस्टम के माध्यम से हमारी खेत की मिट्टी कहीं नहीं बह के जाने वाली। अभी यहाँ पानी गिरेगा, ये मिट्टी बहेगी, कहाँ जाएगी, नीचे आएगी। नीचे जाएगी तो इधर से पानी कैसे जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको ब्रेकअप किया है, उधर से ब्रेकअप किया है। ना तो मिट्टी निकलने वाली है ना पानी निकलने वाला है। फसल इसलिए खराब नहीं होने वाली क्योंकि फसल ऊपर लगी है टॉप पर, पानी होगा नीचे, बराबर ना। तो ये सिस्टम थोड़ा सा आपको मैकेनाइज तरीके से अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हाँ जी, पेड़ों को भी अरेंजमेंट हो बढ़ने का। ऐसा ना हो कि हमने पानी रोका खेत में और पता चला पानी रोकने के चक्कर में फसल और सड़ गई, ठीक है। तो फसल को ग्रोथ करने के लिए अलग स्पेस बनाया, पानी को रहने के लिए अलग स्पेस बनाया, और इसमें बीच में हमने इंटरक्रॉपिंग भी कर दी, मतलब स्पेस का 100% यूटिलाइजेशन कर लिया। अभी हम लहसुन निकालेंगे तो इस पर कुछ और शिफ्ट कर देंगे, आलू लगा देंगे उस समय पे, ठीक है, या फिर ओनियन लगा देंगे, या XYZ जो भी हो सकता होगा पॉसिबल वो लगा देंगे। पर लहसुन के बाद तब तक तो ये झाड़ पूरा कवर, ये डिस्टेंस कर चुका होगा। मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी आपको चलने के लिए भी बस इतना सा जगह बचेगा, क्योंकि ये अब भी लगा हुआ है, पूरा फैल जाएगा। ये झाड़ी बन जाता है 10, 12, 15 फीट के हाइट का। इसमें अगर हमने जितना जैसे डेप्थ है इसका उतना ही मल्च कर दिया, मतलब पत्तों का पूरा भयंकर मल्च कर दिया, और ये तो है मेड़ पर मल्च भरा हुआ है, हाँ। तो मेरे ख्याल से पानी जाएगा ही नहीं बाहर।
हाँ तो वो भी कर सकते, मल्च भी कर सकते, पर ब्रेकअप तो करना पड़ेगा ना। जैसे पानी जब एक्सेस बारिश होगी उसके तो ऊपर पत्ते गिर गए हाँ तो पानी और ज्यादा स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा, 100% सही है। पर पानी स्टोर होने के बाद फिर एक्सेस होके बाहर तो जाएगा, अगर ये ब्रेकअप आपने नहीं किया तो। मैं ये कह रहा हूँ, ये ब्रेकअप नहीं किया तो पानी तो फिर ये मेड, हाँ हाँ ब्रेकअप नहीं तो वॉल है। हाँ बॉल ही है ये, बराबर। ब्रेकअप मतलब खड्डा करना हो गया ना। हाँ 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 उल्टा है। सॉरी, मतलब इसको हाँ कि जो वॉल बनाई है बॉल बनाइए, बराबर। इसको बंद करना, ब्रेक का मतलब बंद करना, मतलब है ना। हाँ जी, तो ये है, तो ये ट्रेंच सिस्टम पूरे चारों तरफ आपके खेत में होना चाहिए। अभी ये गहराई पे होना था लगभग 2 फीट गहरा, पर मौसम और समय के अभाव के चक्कर में हमने इसको करीब 1-1.5 फीट पर ही हम कर पाए। अब हो क्या रहा है, इसमें बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए चारों तरफ मेड़ पर देखिए पेड़ लगे हुए हैं, बराबर ना। अब होगा क्या कि इन पेड़ों की पत्तियां ऑटोमेटिकली पतझड़ के टाइम पे झड़ेंगी, ठीक है। अब इन पत्तियों को या तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके आग लगाते हैं जनरली लोग, है ना, या इकट्ठा करके कहीं और दूसरी जगह कैरी करके आप ले जाओगे, इकट्ठा कचड़े में डंप करोगे। वो सब ना करके जो हमने ये ट्रेंच बनाई है, होगा क्या, गर्मी के समय या गर्मी के पहले जो भी पतझड़ होगी, वो पतझड़ हम क्या करेंगे, पूरी इस ट्रेंच में भर देंगे चारों तरफ का, उधर का इस तरफ, उधर का इस तरफ, झाड़ के चारों तरफ, खेत के चारों तरफ मेड़ों पे। तो सब कचरा क्या हो गया, नाले में भर गया। अब आई बारिश, साहब बारिश आई तो क्या होने वाला है, मिट्टी और पानी जो भी है वो सब जाके उसमें नाले में जाएगा। तो मिट्टी और खाद जैसे ही संपर्क में, मिट्टी और पानी जैसे ही संपर्क में पत्ती के होएगी तो पत्ती डिस्पोज होना चालू हो जाएगी, वहीं के वहीं पूरे बारिश भर में उसका खाद बन जाएगा। खाद बनने के बाद हम क्या करेंगे, चारों तरफ इधर का खाद इधर डालेंगे, उधर का खाद उधर, उधर का इधर, इधर का इधर, चारों तरफ कोनों पे खाद हो गया। तो खाद के लिए हमें बाहर से ना तो कैरी करना है, यहीं के यहीं हमने खाद बना लिया, यहीं के यहीं हमने पानी रिचार्ज कर लिया, यहीं के हमने मिट्टी को बहने से रोक लिया, और बायोडाइवर्सिटी भी हमारी मेंटेन हो गई। तो ये थोड़ा सा एक बार आपको पूरे खेत की प्लानिंग करके व्यवस्थित सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें इंटरक्रॉपिंग में तमाम सारी फसलें आप ले सकते हैं। इसमें हमने लहसुन लगाया, आप चाहें तो प्याज भी लगा सकते हैं, अभी ओनियन छोटा छोटा, धनिया भी लगा सकते हैं, मेथी भी लगा सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं, लाइक जो भी आप लगा सकते हैं। 40-50 दिन की जो भी फसल लगानी है वो आप अभी इसमें ले सकते हैं। और ये रिज बेड प्लांट एक बार बन गया तो लगभग 3-4 साल तक ये आपका बेड जिंदा रहेगा। बस आपकी जो मिट्टी खिरक खिरक के बह जाएगी तो हर साल थोड़ा सा खाद डाल के आप ये मिट्टी वापस उस पर चढ़ा दीजिए, बस रिफिल करना है और कुछ नहीं करना। तो ये आपका एक बार का ऐसा सेटअप रहता है। ओपन फसलों में इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपके कंसेप्ट में कभी भी हमको गाय की टिलिंग वाली करनी नहीं पड़ेगी इसका, कैसे मतलब काउ टिलिंग करनी नहीं पड़ेगी ना, काउ से मतलब नहीं, अब ये एक बार एक बना दिया हम लोगों ने, कोई जरूरत नहीं है ना, फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपको अगर मिट्टी चढ़ानी है तो आप इसमें आप चलाइए आराम से, और फिर वही मिट्टी आजू बाजू लेफ्ट राइट कर दीजिए, तो थोड़ा सा ये मेंटेन रहेगा, क्योंकि बारिश में तो ये थोड़ा सा कम होएगा। डेंस ट्री प्लांटेशन करना हो तो ये मेथड ही अच्छा है, सबसे बेस्ट। जैसे 3-3 फुट में अगर दूसरी वैरायटी लगा रहे हैं कोई, बिल्कुल कर सकते हैं। यही फ्रूट प्लांटिंग के लिए बेड बनेगा। कौन सा ये है? ये अरहर है, तुअर तुअर तुअर, वो अपना वाला सीड है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ जी, मतलब अभी आपने ये बताया तो ये वाला पोर्शन ऐसे ही रहेगा एज इट इज। हाँ ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज, ये मूवमेंट के लिए है आपको, मतलब इसमें पौधा कभी आपसे डिस्टर्ब नहीं होगा। मेन मैकेनिज्म ये है, मेन सिस्टम ये होना चाहिए, आप कोई भी फसल लगाओ पौधे आपसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये है, बीच में नहीं लगा सकते ना, बीच में नहीं लगाना आपको, है ना। अगर आपको लगाने की जरूरत भी पड़ गई तो आप क्या करिए, एक बेड छोड़ के एक बेड में लगा दीजिए फिर। हाँ, जैसे गैप कम कर सकते हैं किसमें, इसमें जैसे बनाना पपैया है वो 3-3 फुट में लग सकता है, तो यहाँ पे 3-3 फुट और यहाँ पे भी 3-3 फुट लगा सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं आप, अगर डिपेंड करना पड़ेगा ना, तो क्रॉप अगर मान के चलिए आपको ऊपर जाके डेंस हो जाएगी, इसलिए इतना स्पेस हमने लिया। ये क्या है ना, झाड़ फैलेगा साहब, हाँ ये कम से कम 10 फीट हाइट जाएगा। बनाना के ऊपर आएगा। हाँ तो वो कर सकते हैं, उसके फिर डिस्टेंस ये कम कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। ये बेड की साइज तो आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई भी घटा बढ़ा सकते हैं। हाँ। पर मुख्य मकसद ये है कि हमें रिज बेड पर ही कोई भी फसल लगानी है ना। हाँ पहले जो फर्स्ट टाइम जो आपने प्लांट किया है तो वो बेड को कैसे तैयार करेंगे? हाँ, ये बेड को हमने जुताई करके पहले तो खेत को तैयार किया, तैयार करने के बाद जो भी इसमें हमें कंपोस्टिंग करनी थी, मैन्योरिंग करनी थी, जो बेसल डोज में हमें देना था वो खाद हम बताएंगे अभी क्या क्या डाला है। वो डालने के बाद फिर पाटे से इसको बना दिया। फिलहाल कितने डिस्टेंस रखते हैं आप?
ये 6 फीट डिस्टेंस रखा है। फ्रॉम ट्री टू ट्री 6 फुट है। हाँ प्लान मतलब टॉप टू टॉप। टॉप टू टॉप इसमें 3 फुट पानी का। हाँ अच्छा, इसका जो पलाव ये 3 फुट होगा, ये 2 फुट होगा। ये 3 फीट है, 3 फीट है। हाँ ये जो आपने पलाव किया था, हाँ उसके बाद इसमें गोबर का खाद डाला था। हाँ हाँ वही गोबर का खाद कंपोस्टिंग किया करके इसमें पहले फैला के और फिर इसका रिज बेड बनाया है ना। और काम में लेना फिर कैसे करोगे? खाद तो आपने एक टाइम डाला। हाँ एक टाइम डाल दिया, फिर उसके बाद लिक्विड में डालेंगे ना, और फिर बीच बीच में भी डाल सकते हैं। जैसे अभी बारिश खत्म हो जाएगी ना तो ये बेड थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, ये जो मिट्टी बह के आई ना वापस इसमें बीच में, इसको हम एक बार चढ़ाएंगे। तो चढ़ाने से पहले फिर हम इस बेड पे खाद भुरक देंगे और फिर ये मिट्टी से उसको ढक देंगे, तो ये रिफिल भी हो जाएगा वापस। ये है। हाँ कोई सवाल? हाँ अतिवृष्टि में अतिवृष्टि के दौरान जब इसमें जल भराव की स्थिति आएगी तो इसको अपन ओपन करना पड़ेगा। जैसे मान के चले कहीं ढाल वाली जगह नहीं है, हमारे यहाँ खेतों में ढाल वाली जगह नहीं है, वो खुद ही ढाल है। हाँ उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं तो देखो ये खेत ढाल का ही तो है था ना साहब। इसको हमने क्या किया, इसका ढाल ऐसा था, ऐसा, तो हमने इसको बेड ऐसे बनाए। नहीं, ये समतल खेत है, ढाल नहीं है यहाँ पे। हाँ तो भी आप बना सकते हैं, कोई नहीं। उसकी थोड़ी सी साइज ये बेड की और बढ़ा देंगे, पानी कितना भरा रहेगा, इतना भरेगा ना, जड़ सलन मतलब नहीं होने वाली ना, बिल्कुल नहीं होने वाली। बस इस बेड रिज बेड की थोड़ी सी हाइट आप बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी हाइट बढ़ा दीजिए। पानी इतने स्पेस में आप समझ लो इसमें कहाँ का पानी आएगा, बाहर का तो आना नहीं है। बस ये बेड का और ये बेड का इतनी जगह का पानी है, तो कितना एक दिन में कितनी बारिश होगी, 10 इंच भी बारिश हुई तो इतना भरा रहेगा, और कितना भरा रहेगा। और साथ में वो जमीन के अंदर भी तो जाएगा ना धीरे धीरे। हाँ भरा रहेगा तो एक दिन के बाद पूरा पानी सूख जाएगा। अभी यहाँ पे भी तो कितनी बारिश हुई ना, कल ये भरा रहा है यहाँ पानी, आज सूख गया पानी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये हाँ। ब्लैक सॉइल है, हाँ समझो रेड सॉइल है, हाँ। मेरे यहाँ हाँ सॉइल है, हाँ सेम प्रोसेस। हाँ सॉइल कोई भी हो, प्रोसेस सेम रहेगी, टेक्निक सेम रहेगी, डिफरेंट प्लांट हो जाएंगे, डिफरेंट आपकी सीड्स हो जाएंगे, पर टेक्निक सेम रहेगी। ठीक है ना। बारिश है तो पानी है। हाँ बारिश है अभी पानी है, लेकिन पानी पिलाने के लिए यानी कैसे करोगे आप? कैसे पानी कैसे छोड़ते हैं इसमें? देखिए अभी इसमें पानी के लिए तो फॉगर सिस्टम है हमारे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल, वो अभी हम आपको बताते हैं। वो बेसिकली लेयर फार्मिंग के लिए है, पर अभी हम ओपन में भी कर सकते हैं। और इसमें अभी मिनी फॉग स्प्रिंकलर का, छोटे स्प्रिंकलर का सेटअप एक बार कर देंगे तो वो फिर हमेशा के लिए सेटअप स्प्रिंकलर यहीं लगाएंगे हम टॉप पर, और वो भी छोटा वाला लगाएंगे, वो परमानेंट सेटअप के रूप में होगा। हाँ 6-6 फीट के अंतर से एक ड्रिप क्या अच्छा नहीं रहता? ड्रिप भी अच्छा रहता है, ड्रिप भी लगा सकते हैं, पर ड्रिप के केस में क्या होगा, फिर आप जो इंटरक्रॉपिंग में जो फसल सेट करेंगे, जैसे लाइक अभी हमने लहसुन लगाया तो उसके लिए फिर अच्छा नहीं रहेगा। हमने मान के चलो पालक या धनिया बो दी, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ क्योंकि ड्रिप तो क्या होगा ना, यहाँ पानी गिरेगा तो इसको गीला करेगी, ये वाली स्पेस को गीला नहीं कर पाएगी, और करेगी तो पता चला 3 दिन में यहाँ पानी आ पाया, ये भी सूखा रह जाएगा। हाँ सूखा रह जाएगा। तो इसके लिए फिर मिनी फॉगर स्प्रिंकलर दिस इज द बेस्ट, ठीक है, इस पर्पस के लिए। तो इसमें ट्री फार्मिंग सब तीनों चीज अच्छी हो जाएगी, तीनों चीज अच्छी होगी। बेड का मैकेनिज्म एक सिंगल होगा ना मिनी फॉगर में? ना 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 नहीं होने वाला, उसमें तो और कम पानी लगेगा। स्प्रिंकल में तो हो ही नहीं सकता। हाँ ड्रिप में बल्कि स्प्रिंकलर से ज्यादा पानी लगता है। कॉस्टिंग ऑफ मिनी फॉगर चीपर, ड्रिप चीपर? लगभग दोनों सेम ही पड़ते हैं, लगभग हाँ, कॉस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो दोनों की कॉस्ट सेम ही बैठती है एक एकड़ में। हाँ जी प्रेशर ऑफ वाटर, मशीन का प्रेशर नहीं, मशीन जो फॉगर होता है ना, 5 फीट का रेडियस कवर करेगा, 5 फीट लेफ्ट 5 फीट राइट, तो आप 10-10 फीट के अंतर से लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। मतलब 10 फीट ऐसे में और 10 फीट ऐसे में। हाँ मतलब एक बेड पे यहाँ लगेगा, अगले को छोड़कर उधर लगेगा, तो वो उधर से 5-6 फीट इधर कवर करेगा, ये वाला 5-6 फीट इधर कवर करेगा, फिर ये वाला 5-6 फीट इधर करेगा, और उधर वाला 5-6 फीट, तो 10 बाई 10 पे लगाएंगे। जो बाजू वाला खेत है इसके जस्ट अपोजिट आपको जो दिखाने वाले अभी हम, इसमें हमने बड़े वाले ट्रैक्टर से मेड़ा बनाया, एंड जितने भी बड़े खेत में बड़े मेड़े बने ये सब ट्रैक्टर के बने हुए बड़े वाले। तो उसमें भी हमने पाटा बनाया, हमने खुद ही डिजाइन किया उसको, ये वाला हाँ इसको बनाने का, क्योंकि नॉर्मली जो आप बता रहे हैं ना कि ऐसे तो इतना तो बन ही नहीं पाता, तो उसके लिए हमने अलग से रिज बेड बनाया है। उसमें एक ही बेड बनता है, खाली एक बार ट्रैक्टर मूव करेगा तो एक ही बेड बनेगा, है ना। और उसमें भी आप डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हो, उसको फ्लेक्सिबल रखा है। अगर 3 फीट चौड़ा ये करना है 2 की जगह तो 3 कर सकते हैं, 2.5 करना तो 2.5 कर सकते हैं, 2.25 करना तो 2.25, अकॉर्डिंग टू क्रॉप।
अगर मान के चलो इसमें हैवी प्लांटेशन आप करने वाले, लाइक आम लगाने वाले, अमरूद लगाने वाले, नींबू लगाने वाले, थोड़ा सा चौड़ा और कर दो बेड, है ना, ये भी कर सकते ये भी कर सकते हैं। recommend करते हो उसके लिए बड़े-बड़े? अगर मान के चलो आम वगैरह लगाने हैं या वो, तो 2.5 से 3 फीट होना चाहिए साहब। अमरूद वगैरह लगानी तो 3 फीट, होना चाहिए। हाँ 3 फीट के आसपास। जो सीजनेबल क्रॉप होती हैं, जो एक साल में अपनी हार्वेस्टिंग को दे देती हैं, उनके लिए 2 फीट 36 इंच तक का चलेगा। और जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की क्रॉप है उनको 2.5 से 3 फीट का होना चाहिए बेड। फिर उसमें इंटरक्रॉपिंग आप जो भी करना करते रहो, ये सब चीज़ें, ठीक है जी। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया और पानी का भी आपको समझ आ गया होगा। मैकेनिज्म एक सवाल था। हाँ ये मिक्स क्रॉपिंग आप अभी इस पर कितने क्रॉप्स करें? 2 क्रॉप्स हाँ 2। इसमें और टिपिकली समझ लीजिए जमीन जो है उसका आधे में ये क्रॉप और आधे में वो क्रॉप में फ़र्क क्या है? व्हाट बेनिफिट आर वी गेटिंग बाय मिक्सिंग इट विद ईच अदर? टू वेज हम दोनों का आधा आधा मतलब डिवाइड करने के बजाय बेनिफिट क्या होगा अदरक को और व्हाटएवर लहसुन जो अंदर है जो भी है। तो मुझे वो पता करना था कि वो जो ट्रेडिशनली होता है लोग करते हैं, एक आधे एकड़ में बहुत कुछ चीज़ें करते हैं घर के लिए और बाहर के लिए, तो बेनिफिट क्या है 2 क्रॉप एक साथ मिक्स करने का? देखो बेनिफिट ये है, रिज बेड तो हमने बना ही दिया ना, बराबर ना, रिज बेड बना दिया। अब एक पौधा इधर लगाया और एक पौधा इधर लगाया, तो ये वाला जो एरिया है इसमें आपका श्रम लगा इसको बनाने में, इसमें आपका टाइम लगा, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट तो बराबर हुआ ना, ठीक है। तो हम क्यों ना उस इन्वेस्टमेंट का, उस टाइम का 100% यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो उतनी जगह में हमने लेबर का, ह्यूमन रिसोर्स का जो हाँ टाइम है तो वो हमें रिटर्न आउटपुट हमें लेना ही लेना। और अगर आप नहीं लोगे तो घास तो प्रकृति को उगा नहीं है, तो वो फिर आपको निकालना पड़ेगा, तो और खर्चा बढ़ेगा। घास हाँ ये हमने, ये जो भी आपने अभी बताया, जी। ये मान के ये हम समझे कि यहाँ पे सिंचाई हो रही है या पानी उपलब्ध है, हाँ। तब हम ऐसे कर हाँ, सकते हैं। हाँ। मान लीजिए कई फार्मर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है, हाँ, ना ही बोरिंग है, ना ही कुआं है, सिर्फ निसर्ग पे ही अवलंबन रहना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में ये बैठ करके अपन क्रॉप ले सकते हैं ना, फिर वो दूसरा मैकेनिज्म से बेड बनेगा साहब, उसका सिस्टम अलग होगा। उसका सिस्टम ये होगा कि जैसे मान के चलिए ये बेड आपने बनाया, तो ये बेड की साइज 1 फीट हो जाएगी, ये 1 फीट हो जाए और फिर जस्ट आधा फीट की नाली रहेगी और फिर 1 फीट का बेड रहेगा, और 1 फीट के बेड पे आप प्लांटेशन लगाएंगे और आधा फीट की नाली में जो भी होगा बारिश का पानी होगा वो बहेगा मूवमेंट के लिए। फिर उसके बाद 3 फीट आप छोड़ेंगे। आप ऐसा बना सकते हैं इसको, लाइए, हाँ ये 1 फीट का बेड बनेगा, 1 फीट, फिर ये आधा फीट गैप रहेगा नाली के लिए, फिर 1 फीट का ये बेड घूमने के लिए। हाँ, और फिर ये 3 फीट का गैप घूमने के लिए। अच्छा, ये ऐसे करना ही है। हाँ, यहाँ प्लांटेशन होगा, यहाँ प्लांटेशन होगा, यहाँ प्लांटेशन होगा, यहाँ प्लांटेशन होगा, ये 1-1 फीट के रिज चलो अरहर लगाओगे, तो आप अगर इतना घना कर दोगे तो उससे प्रोडक्शन आप पूरी यील्ड ले ही नहीं पाओगे। तो ये तो साहब इसका तो झाड़ इतना बड़ा होता है ना, अगर आप 1-1 फीट पे लगा दोगे तो कैसे ये अपनी ग्रोथ पे आ पाएगा। आप जो इतना झाड़ बोल रहे हैं वो जस्ट इमेजिन है हमारे लिए अभी के प्रोसेस में, मतलब इतना झाड़ आप जो बोल रहे 2 बार 3 बार आपने कमेंट किया है, हाँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। ना, हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इतना, मैं समझ गया वो, मैं समझ गया आपके यहाँ वो 5 महीने का क्रॉप, बराबर बराबर, वो आपके यहाँ मैं समझ गया, आपका वो अरहर है ही अलग है, सीड ही अलग है, ये पूरा सिस्टम अलग ही है सर। ये वो वाले जो हाँ हाँ हाँ, ये वो ये 5x5 पे लगा है और अंदर घुसते नहीं बनता था इसमें, 5x5 पे लगा, कहाँ से मिल गया? गूगल से, यही खेत का ही है। ये 5x5 का है ये। आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ग्रुप में। ये जो आपने जो स्पेस दिया है ये कितना होंगे? जो आगे पेड़ का जो स्पेस दे रहे हो ये कितना? ये 5 फीट है, प्लांट टू प्लांट 5 है। उसके बीच आप कितना भी कुछ भी जो आप कुछ हाँ जो भी करना वो कर क्रॉप सकते करोगे साइड में वो कुछ भी करोगे उसका कितना भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार भी ना आए और हमारा इनपुट भी थोड़ा सा ज्यादा हो। ये जो बीच में स्पेस है उसमें हम लोग गाय का घास नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं आप, डिपेंड करता है फिर आपके ऊपर कि आप, हाँ चलो ठीक है यूज कर सकते हैं, अगर वैसे तो कर सकते हैं, कोई गाय का दिक्कत घास चलता रहेगा ना बीच में? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या है साहब की जो है ना, जब ये झाड़ बढ़ेगा, ये हमको अभी लग रहा है, अभी चूंकि ये झाड़ नहीं है, हाँ। जब ये आप सितंबर और अक्टूबर में आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो डिस्टेंस कम लग रहा है यार थोड़ा सा। नहीं हाँ देसी थूर बहुत बड़ा होता है। अभी लग रहा है तो ये, इनका पर्पज जो अभी आपको 2 महीने जो करना कर लो,
2 महीने के बाद फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि शेड इतना हो जाएगा इसका, ये प्लांट आपस में टच हो जाएंगे। अच्छा, हाँ बहुत प्रॉफिट है तो ये क्यों सर, एक्चुअली जो है ना लेयर, देखो क्या है, यहाँ पर हमने अलग अलग मॉडल बनाए हुए हैं, बराबर। अब हमें अरहर भी उगानी, गेहूं भी उगाना है, तो गेहूं किस में उगेगा? इंटरक्रॉपिंग में उगेगा, मिक्स में उगेगा, लेयर में नहीं उगेगा ना, तो उसको तो वही करना पड़ेगा। अभी हमें अरहर भी चाहिए, हमें सहजन भी चाहिए, हमें स्टीविया भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो अलग अलग मॉडल में ही करना पड़ेंगी ना। कौन सी चीज़ किस मॉडल में होती है वो बात अलग है कि नहीं। अब हमें 50 चीज़ करनी है तो सारी चीज़ें मल्टी लेयर में नहीं होंगी ना, कुछ इंटरक्रॉपिंग में होंगी, कुछ मल्टी क्रॉपिंग में होंगी, कुछ मिक्स में होंगी, तो वो ये अलग अलग मॉडल। everyone is coming with a problem is majority of लोग मल्टी लेयर फार्मिंग का फोकस सब्जेक्ट लेकर आए थे, as far as I know। मैं बताता हूँ ना, मतलब मेरे लिए तो ऐसा हुआ। श्योर। फिर दूसरी चीज की we want to understand like how many models are you covering? One is this, हाँ मल्टी लेयर 5 मॉडल है। इंट्रोडक्शन। आपको दिखाएंगे यार वन बाय वन। एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। नहीं धीरज रखें और उसको बताने दीजिए। घबराहट हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या पता नहीं क्या क्या नेक्स्ट पहले आता है किताब के सबसे इन पहले फैक्ट ही इज वेरी सीरियस अबाउट ऑल दिस थिंग। ओके, प्रैक्टिकल ये जगह एक्सपीरियंस श्योर अभी दिखाता हूँ, लेयर फार्मिंग भी दिखाता हूँ। शादी में फिर से घूम फिर के। शादी होने दो पहले, शादी अरे सुबह से शादी देख रहा हूँ उनकी मैं। देखो ऐसा है, परफेक्ट। अभी आप असल में क्या ना सो के आए थे ना, तो हमने कहा पहले शुरू यहाँ से करें। लेयर फार्मिंग से एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहले जो है ना जमीन पे रहें, फिर हम लोग बिल्डिंग बनाएं, इसलिए मूड बन जाए आपका थोड़ा सा।